गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 4 बेटा, आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति कारक। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक और आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। सबसे पहले हम जानेंगे कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। जिस उद्देश्य से क्रिया की जाती है अथवा जिसे दिया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। और संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए या को। हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य के पीछे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं, जैसे हम खाते हैं तो पेट भरने के लिए खाते हैं, तो ये चतुर्थी इसमें ये इसी को हम संप्रदान कारक कहते हैं। या किसी को कोई चीज़ दिया जाता है, दे दिया जाता है फिर लिया नहीं जाता है उसमें, जैसे अगर हम धोबी को कपड़ा धुलने के लिए देते हैं तो उसको फिर हम वापस लेते हैं, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर हम ब्राह्मणों को दान करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसी को हम उपहार देते हैं तो वो संप्रदान कारक है, क्योंकि हम जब देते हैं तो उसको हम वापस नहीं लेते हैं। तो जिस उद्देश्य से क्रिया की जाती है अथवा जिसे दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह होता है को या के लिए। जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल है कि माता पुत्र को दूध देती है या पुत्र के लिए दूध देती है। तो इसका जब हम संस्कृत बनाएंगे तो हो जाएगा कि माता पुत्राय दुग्धम यक्षति। पुत्राय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, जैसे यहाँ पे नराय दिया है वैसे पुत्र का हो जाएगा पुत्राय। तो माता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, जिसके लिए हम देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ पर संप्रदान कारक में तीनों लिंगों के तीनों वचनों को ऐसे रूप दिया गया, वो लिखा गया है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति का शब्द रूप क्या होगा। तो आपका पुल्लिंग में है कि नराय नराभ्याम नरेभ्यः, और स्त्रीलिंग में महिलाएं महिलाभ्याम महिलाभ्यः, नपुंसक लिंग में पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें दिया है, इसका एग्जाम्पल है, कुछ समझिए इसको। जनकः पुत्राय पुस्तकम आनयति। पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाता है। इसका हिंदी होगा कि पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाता है। अम्बा पादाभ्याम पादत्रणे आनयति। माता पादाभ्याम माने पैरों के लिए, दोनों पैरों के लिए। पादत्रणे का अर्थ होता है जूते। अम्बा पैरों के लिए जूते लाती है। नरः सुकेभ्यः भोजनम ददाति। आदमी तोतों के लिए भोजन देता है। सुकेभ्यः ये बहुवचन है, बहुत से तोते हैं इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होगा। अगर एक तोता रहता तो यहाँ पे सुकाय होता, सुकाय सुकाभ्याम सुकेभ्यः। तो मनुष्य तोतों के लिए भोजन देता है। शिक्षिका छात्राय ज्ञानम यक्षति। शिक्षिका छात्रों को ज्ञान देती है। तो शिक्षिका देती है, ज्ञान देती है छात्रों को, किस लिए? ज्ञान के लिए। शिक्षिका जो पढ़ाती है वो ज्ञान के लिए, उसका उद्देश्य है, वो देती है तो वो ज्ञान के लिए देती है, इससे बच्चों की बढ़ोतरी होती है, ये उद्देश्य है उसका। इसमें चतुर्थी शिक्षिका में नहीं, जिसको हम देते हैं ज्ञान, अगर वो शिक्षिका ज्ञान देती है तो किसको देती है? छात्रों को देती है। तो छात्र में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, छात्राएं। मालाकारः मालाभ्याम पुष्पाणि आनयति। माली फूलों को लाता है, तो किस लिए लाता है? मालाभ्याम यानी माला के लिए, माला बनाने के लिए। माली जो है वो माला बनाने के लिए फूलों को लाता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? फूल लेने का उद्देश्य है कि वो माला बनाएगा, तो इसमें मालाभ्याम, तो माला में आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। स्वर्णकारः महिलाभ्यः आभूषणानि नयति। सुनार महिलाओं के लिए गहने लाता है। सुनार गहने लाता है तो किसके लिए लाता है? महिलाओं के लिए लाता है। तो महिलाभ्याम, महिलाओं में आपका चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि वो जो सुनार जब सोना लाया है उसका उद्देश्य क्या है कि वो महिलाओं के लिए लाया है। छात्रः पुस्तकाय आपणम गच्छति। छात्र बाजार जाता है, लेकिन किस लिए जाता है? पुस्तक के लिए। छात्र का जाने का उद्देश्य क्या है कि वो पुस्तक के लिए जा रहा है, तो छात्र पुस्तक के लिए बाजार जाता है। धनिकः गृहाभ्याम यवनिका आनयति। धनी व्यक्ति, धनिक व्यापारी जो है वो घर से पर्दों को लाता है। वो घर से लाता है तो क्या लाता है? पर्दा। यवनिका का अर्थ होता है पर्दा, घर से पर्दों को लाता है।
मालाकारः पादपेभ्यः जलम यक्षति। माली पौधों को जल देता है। जल देता है तो उसके पीछे उद्देश्य है, क्योंकि जल नहीं देगा तो पौधे सूख जाएंगे। तो जिसमें कोई भी कार्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है या किसी को कोई भी चीज़ दी जाती है, उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह होता है को या के लिए। विद्यालयाः छात्राय भवन्ति। विद्यालय छात्रों के लिए होता है। सर्वे छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। सभी छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अहम मित्राय पुस्तकम नयामि। मैं मित्र के लिए पुस्तक लाता हूँ। अहम उत्तर पुरुष एक वचन है तो इसलिए नयामि लगा है। नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथः नयत, नयामि नयाव नयाम। अहम उत्तम पुरुष है तो इसलिए कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की लगेगी। तो मैं मित्र के लिए पुस्तक लाता है तो किसके लिए लाता है? मित्र के लिए लाता है। तो मित्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पुस्तकम ज्ञानाय भवति। पुस्तक होती है किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। तो ज्ञानाय में आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शिक्षिका छात्रेभ्यः ज्ञानम यक्षति। शिक्षिका अध्यापक, शिक्षिका जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वो ज्ञान देते हैं छात्रों को। किस लिए? छात्रों को ज्ञान के लिए वो ज्ञान देते हैं कि उनको और ज़्यादा नॉलेज हो। तो शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं। और यहाँ पे आपका वर्ड मीनिंग दिया है पुत्राय। पुत्राय का अर्थ होता है पुत्र के लिए। ये भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। आनयति माने लाते हैं। नी धातु, नयति माने ले जाना और आनयति माने ले आना। पादाभ्याम, ये चतुर्थी विभक्ति द्विवचन है, दो पैरों के लिए। हमारे पास अगर एक पैर रहेगा, जैसे कोई एक पैर से लंगड़ा है तो उसको हम पादेन लिखेंगे, लेकिन वो दोनों पैर से है तो पादाभ्याम हो जाएगा। नयति, नयति माने ले जाना। सुकेभ्यः, बहुत से तोतों के लिए। छात्राय, छात्रा के लिए। यक्षति, देता है, यक्ष धातु। मालाभ्याम, दो मालाओं, मालाओं के लिए तो दो माला। मालाभ्याम द्विवचन है। महिलाभ्य, बहुत से महिलाओं के लिए। पुस्तकाय, पुस्तक के लिए। आपणम, बाजार। गृहाभ्याम, दो घरों के लिए। यवनिका में पर्दा। पादपेभ्य में पौधों के लिए। शिक्षाय में शिक्षा के लिए। भवंती माने होते हैं। पठनाय, पढ़ने के लिए। मित्राय, मित्र के लिए। और छात्रेभ्य, छात्रों के लिए। तो ये आपका वर्ड मीनिंग है। आप इसको अच्छे से पूरे पाठ को पढ़िए और चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का ये लेसन है, इसको आप पढ़िए और याद करिए और वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके।